नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का आज के सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, हम सब की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छी बातें छोड़कर जाने का, अपने जीवन के माध्यम से उन्हें सिखाने का, उनके लिए प्रेरणा पुंज बन जाने का। जैसे आज भी हम याद करते हैं अपने पूर्वजों को, अपने बड़ों को कि किस प्रकार उन्होंने जीवन को जिया, हमारे लिए आदर्श छोड़कर गए और हमें बहुत कुछ सिखाया। हमारी आने वाली पीढ़ी भी तो हमसे यही कामना करेगी ना। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं मित्रों, जिनका जीवन सचमुच आदर्श होता है, प्रेरक होता है, महान होता है, जो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ छोड़कर जाते हैं। आदरणीय जगदीश भाई जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के एक ऐसी ही महान विभूति थे। 12 मई आज उनका स्मृति दिवस है। सचमुच उनका जीवन दिव्य गुणों से भरा हुआ था, सुंदर प्रेरणाओं से भरा हुआ था, अनेकानेक विशेषताओं से भरा हुआ था। उनके हर वाक्य सुवाक्य हुआ करते थे। तो आज के सब रंग को हम उन्हें ही समर्पित करेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में जानते हुए उन्हें भी अपने जीवन में लाने का सुंदर प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं इस सुंदर भाव के साथ आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। स्वच्छता हर इंसान को प्रिय है, इसलिए ही तो हम अपने तन को, घर को, वस्त्रों को और अन्न को स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या नहीं करते। परंतु जिस दिन से हमारा जन्म हुआ तब से लेकर अब तक अपने मन को स्वच्छ रखने के लिए क्या हमने कोई प्रयास किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने मन पर इस मैलेपन के बोझ को लेकर हम नकारात्मक व व्यर्थ विचारों के कीटाणु फैला रहे हैं। शायद इसलिए ही तो संसार में आज मनोकायी रोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। संत कबीरदास जी ने भी कहा है कि नहाए धोए क्या हुआ, मन का मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए गंध ना जाए। अर्थात जिस प्रकार सदा पानी में रहने के बावजूद भी मछली की बदबू जाती नहीं है, उसी प्रकार यदि हम अपने तन को केवल बाह्य रूप से स्वच्छ रखते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं। जब तक हमारा मन स्वच्छ नहीं है तब तक मनुष्य आत्मा से दिव्य गुणों की खुशबू आ नहीं सकती। इसलिए प्रतिदिन तन के साथ साथ अपने मन को भी ज्ञान और योग के साबुन और जल से स्वच्छ अवश्य रखें। ओम शांति। मित्रों, मैं परम आदरणीय राजयोगी भ्राता जगदीश चंद्र जी की जीवन कहानी पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने लिखा कि मैं सत्य की तलाश में था, परमात्मा की तलाश में था। हम सबको भी सत्य और परमात्मा की तलाश रहती ही है। उन्होंने कहा कि मैं अनेकानेक स्थानों पर गया, अनेक धर्म गुरुओं के पास गया, अनेक तीर्थ स्थलों पर गया, लेकिन मुझे सत्य कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जब मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आया, जिस सत्य की मुझे तलाश थी, जिस ईश्वर की मुझे तलाश थी, वो सत्य, वो ईश्वर मुझे यहाँ प्राप्त हो गए। और उन्होंने सचमुच अपने अनुभव के साथ इस बात को कहा कि मैं सभी का आह्वान करता हूँ, सभी को निमंत्रण देता हूँ, सभी मेरे जो भी मित्र हैं, जो भी मेरे भाई बंधु हैं, जो भी संसार के कोने कोने में अलग अलग धर्म मठ पंथों में हैं, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले हैं, कि यदि वो सत्य को जानना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो एक बार ब्रह्मा कुमारीज़ में आएँ और सत्य का साक्षात्कार ज़रूर करें। एक खुला निमंत्रण एक महामानव की ओर से। तो ज़रूर इस निमंत्रण पर विचार करिएगा मित्रों, और इसी निमंत्रण के साथ आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। गर्मी के मौसम में बहुत पसीना यानी रोम छिद्र बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो ज़्यादा पसीने की वजह से कभी कभी रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, तो उससे
फॉलिकुलाइटिस हो जाता है। फॉलिकल एक ऐसा सेल होता है हमारे त्वचा में होते हैं जहाँ से हेयर फॉलिकल्स निकलते हैं, जहाँ से बाल निकल रहे होते हैं, तो वहाँ का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे फॉलिकुलाइटिस कहते हैं। ऐसे तो ये हर मौसम में हो सकता है, परंतु गर्मी के मौसम में ज़्यादा होता है। फुंसी आ जाएगी, वो बहुत पेनफुल होगा, दर्द होगा, उस पर घर्षण की वजह से, यानी चाहे कपड़ा उस पर घिसता है या हाथ लग जाता है तो उसका अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर आता है और उस वजह से फिर इचिंग और फिर इन्फेक्शन हो जाते हैं। फॉलिकुलाइटिस के बहुत से कारण होते हैं, जिसमें से एक कारण है कि बहुत तंग कपड़े पहनना, टाइट कपड़े पहनते हैं जिससे पसीना एक आ रहा है, और टाइट कपड़ा होने की वजह से पसीना जो बाहर आ रहा है वो चमड़ी में ही रगड़ खा रहा है, तो वहाँ इन्फेक्शन बढ़ते जाता है। और ऑयली स्किन अगर है और स्किन को हम प्रॉपरली क्लीन नहीं कर पा रहे तो जो सीबम निकल रहा है, ऑयल निकल रहा है स्किन से, वो भी वहाँ स्किन पे जमने की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए उसे वहाँ फॉलिकुलाइटिस कहते हैं। बहुत देर तक हम बैठे रहते हैं तो बैठने की वजह से वो जगह पे प्रॉपर एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ फॉलिकल्स हो जाते हैं। फॉलिकुलाइटिस स्पेशली उनको ज़्यादा होता है जिनमें इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है। एक तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी, डी की डेफिशिएंसी, वो अलग बात, उनको भी फॉलिकुलाइटिस होने के चांसेस होते हैं। पर जिनको इम्यूनोडेफिशिएंसी है, यानी जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से कम है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, ओल्ड एज है, बहुत लंबी कोई बीमारी है या HIV की प्रॉब्लम्स है, तो इनमें फॉलिकुलाइटिस यानी बार बार ये इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। साथ ही अगर स्विमिंग का बहुत शौक है गर्मी के मौसम में स्पेशली, तो अगर वो तालाब या फिर वो पानी स्विमिंग पूल का अगर डर्टी है, अच्छा नहीं है, क्लीन नहीं है प्रॉपर, तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। बार बार अपने नाखूनों को कहीं जगह पे घिसने की वजह से भी, क्योंकि नाखूनों में भी बैक्टीरियाज होते हैं, उस वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब आपको फॉलिकुलाइटिस हो यानी स्पेशली किसी तरह का इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। पर अगर ऐसे ही बहुत हॉट वेदर की वजह से, पसीने की वजह से आपको हो रहा है तो वो जगह तो एक तो क्लीन रखनी है, दूसरा आप उसमें ठंडक के लिए कैलामाइन लोशन यूज़ कर सकते हैं या फिर गुलाब जल यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा जेल पत्ती से निकाल के यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत काम आता है। साथ ही अगर आप टी बैग को भिगो कर फ्रिज में रखते हैं और वो कोल्ड कॉम्प्रेस के रूप में फॉलिकुलाइटिस में यूज़ करते हैं तो भी वो ठीक हो सकता है। इस तरह से हम गर्मी के मौसम में भी फॉलिकुलाइटिस जैसे इन्फेक्शन जो बहुत तंग कर देते हैं और पेनफुल होते हैं, इससे बच सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं अच्छे लोग कुछ इस तरह हमारे दिलों में बस जाते हैं कि जाने के बाद भी हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। वो अमर होते हैं अपने गुणों से, अपनी विशेषताओं से, अपने श्रेष्ठ कर्मों से। उनके जाने के बाद भी उनके गुणों को हम याद करते हैं और प्रेरणा लेते हैं, उनके अच्छे कर्मों को याद करते हैं और प्रेरित होकर हम भी अच्छे कर्म की ओर उन्मुख होते हैं। आदरणीय भ्राता जी का संपूर्ण जीवन ईश्वर अर्थ समर्पित था। मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने दिग्दिगंती यात्राएं की, अनेकानेक पुस्तकों की उन्होंने रचना की। उनके जो साहित्य हैं, आध्यात्मिक साहित्य, उन्हें पढ़कर अनेकानेक लोग ईश्वर से जुड़ रहे हैं, अपने जीवन को आध्यात्म के रंग में रंग रहे हैं। आज भ्राता जी की पुण्य स्मृति दिवस है, तो आइए महकती यादों में उनके जीवन के सुंदर प्रसंगों को याद करते हुए हम भी उनसे प्रेरित हों, प्रेरणा प्राप्त करें और अच्छाई की ओर आगे बढ़ें। जगदीश भाई जी का जन्म 10 दिसंबर 1929 को मुल्तान की पवित्र भूमि पर हुआ। जगदीश भाई जी का ऑफिशियल नाम जगदीश चंद्र हसीजा था और आलमाइटी बाबा ने उन्हें अव्यक्त नाम दिया मनोहर फूल। इसके अलावा बाबा ने उन्हें गणेश और संजय अर्थात दिव्य दृष्टिधारी नाम भी दिए थे। उन्होंने भारतीय दर्शन, वैदिक संस्कृति एवं विश्व के विभिन्न धर्मों का गहन अध्ययन किया। एक बार 1952 में थियोसॉफिकल सोसाइटी में ब्रह्मा कुमारी बहनें भाषण करने आई थी। उस सभा में जगदीश भाई जी भी उपस्थित थे। प्रोग्राम पूरा होने पर भ्राता जी ने सेवा केंद्र का पता और आने का समय पूछा। बहनों ने सुबह 4 बजे का समय दिया। कुंज दादी उनको ज्ञान का परिचय देने के निमित्त बनी। आप ब्रह्मा बाबा के पवित्रता व सादगी युक्त जीवन से विशेष रूप से प्रभावित हुए। आपको गहन आध्यात्मिक अनुभव हुए
और अपनी लौकिक प्रोफेसर की नौकरी छोड़ आपने मानव सेवा हेतु अपना जीवन इस संस्था को समर्पित कर दिया। करीब 200 से अधिक हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा में राजयोग, मानवीय मूल्यों, आध्यात्मिकता एवं समसामयिका विषयों पर पुस्तकें लिखी। 1953 में दिल्ली में प्रथम सेवा केंद्र कमला नगर सेंटर को खोलने के आप निमित्त बने। कई बार बहनें 2 आना देकर भाई साहब को कुछ खरीदारी तथा पर्चे छपवाने के लिए भेज देती थी, तो किराया बचाने के लक्ष्य से वे पैदल आते जाते और किसी को ज्ञान सुनाकर, किसी को स्नेहपूर्वक कहकर 2 आने भी बचा कर लाते थे। जगदीश भाई जी का यज्ञ में अग्रणीय स्थान रहा। वे ज्ञान अमृत, वर्ल्ड रिन्यूअल और प्योरिटी मैगजीन के प्रधान संपादक रहे, यज्ञ के चीफ स्पोक्समैन रहे, सेवा की अनेक नई योजनाओं को तैयार कर उसे प्रैक्टिकल स्वरूप भी दिया। वे यज्ञ की सेवाओं के नींव थे। समाज के विभिन्न वर्गों की सेवाओं हेतु अनेक विंग्स बनाए और उनका सुचारू रूप से संचालन भी किया। वे पहली विदेश सेवा के भी निमित्त बने तथा रशिया, हांगकांग, सिंगापुर, वियतनाम आदि देशों में भी उन्होंने सेवाओं की नींव रखी। भारत में 6000 एवं विश्व के 60 देशों के 300 सेवा केंद्रों की स्थापना एवं प्रगति में उनका विशेष योगदान रहा। आदरणीय जगदीश भाई साहब ने 12 मई 2001 को रात्रि करीब 8 बजे सुखधाम पांडव भवन में अपना पार्थिव शरीर त्याग कर संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। परमात्मा ही विकृतियों को दूर करने वाले हैं, परमात्मा ही सभी को एक करने वाले हैं। इसीलिए उन्हें जानना हर एक के लिए अति आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इसी प्रयास, इसी पुरुषार्थ में लगा दिया कि सभी उस सत्य ईश्वर को जानें, और जैसे मैंने ईश्वर से सब कुछ प्राप्त किया है, सभी प्राप्त कर लें। और उनका जो ये सुंदर स्वप्न था, पुरुषार्थ था, उसे आज भी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ साकार कर रहे हैं सुंदर सेवाओं के माध्यम से। उन्हीं सेवाओं को हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ओडिशा के संबलपुर में स्थित ब्रह्मा कुमारी संबलपुर सब जोन द्वारा रॉयल रिट्रीट में वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर बेटर गवर्नेंस विषय पर एडमिनिस्ट्रेटिव कैंपेन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में संबलपुर विश्वविद्यालय बुर्ला के कुलपति प्रोफेसर विधु भूषण मिश्रा, गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एन नागराजू, IIM संबलपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर महादेव जायसवाल तथा दिल्ली से पधारे फैकल्टी BK विधात्री बहन, संबलपुर सब जोन प्रभारी BK पार्वती दीदी जी, BK श्वेता बहन और भ्राता BK सीताराम मीना जी उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन से लॉन्चिंग कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के तहत संबलपुर के विभिन्न कार्यालयों में सेल्फ डेवलपमेंट, लीडरशिप, स्ट्रेस फ्री एडमिनिस्ट्रेशन, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स जैसे और भी अन्य विषयों पर विभिन्न जिलाओं में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें करीब 200 प्रशासक अधिकारियों ने भाग लिया। अंत में अधिकारियों को ईश्वरीय उपहार भी भेंट की गई। आज के इस दिवस पर उन्हें याद करते हुए मैं उन्हें शत शत नमन करता हूं और अपने साथ साथ आपको भी ये संकल्प देना चाहता हूं कि उनके जीवन की प्रेरक, सुंदर, मूल्यवान बातों को हम भी अपने जीवन में शामिल करें, ताकि मानव जाति को हम अनेक जगदीश भाई जी प्रदान कर सकें, अनेक महामानव प्रदान कर सकें, ताकि हमारा पूरा समाज श्रेष्ठ समाज बन जाए। इस बात पर गहराई से विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।